नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली अजीब अजीब हरकतों की, जिसकी वजह से पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री और बहुत सारे एक्टर्स को बदनामी झेलनी पड़ रही है। आप समझ गए होंगे ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है। मैं सुमित अवस्थी हूँ, इस वक्त आप मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं उस शो की जिसका नाम है हाउस अरेस्ट, जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म पर आता है और उसकी एक क्लिप पिछले कुछ दिनों से बहुत वायरल हो रही है। और उसके होस्ट हैं एक एक्टर रहे, एक B ग्रेड C ग्रेड फिल्मों में काम करने वाले एजाज खान। शायद किसी रियलिटी शो वगैरह में भी आए हैं और चुनाव भी लड़ा है किसी छोटी मोटी पार्टी से। कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए, बोल्ड बयान देने के लिए, राजनीति से हो लेके किसी भी मामले पर वो मशहूर हैं। मशहूर कह लीजिए या बदनाम कह लीजिए, वो एजाज खान इसके होस्ट हैं। उस शो में आजकल बहुत ज़्यादा विभत्सता परोसी जा रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि यहाँ बताना भी मुझे मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि हम एक पारिवारिक माहौल में रहते हैं, पारिवारिक लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और अभी भी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति हम सबों की रगों में बहती है और उस पर हम प्राउड करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। हुआ ये कि उस शो में जिसका नाम हाउस अरेस्ट है, वो जिस प्लेटफॉर्म पे आता है वो प्लेटफॉर्म अपनी सॉफ्ट पॉर्न टाइप की वीडियोस के लिए, फिल्मों के लिए बदनाम है। न जाने क्यों चल रहा है, न जाने क्यों उस पर बंदिश अब तक नहीं लगी है। सेंसरशिप का मैं हिमायती नहीं हूँ, पर कई बार लगता है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सेंसरशिप होनी चाहिए। इस आज़ादी का बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं इस तरह के लोग, खासकर भारत में रह के, भारतीय ज़मीन पर भारतीय लोगों के बीच में बैठकर इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा विभत्स है, बहुत ही घिनौना है, बहुत ही गंदा है, जिसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं, केवल तिरस्कार इसका हो सकता है। उसमें कंटेस्टेंट से पूछा जाता है किसी गेम के दौरान, क्योंकि रियलिटी शो है, कि आप अपने अंडरगारमेंट्स को उतार के दिखाइए। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, अंडरगारमेंट्स उतार रहे हैं। ये टीवी के कैमरों के सामने हो रहा है। गनीमत है कि कैमरों के सामने सिर्फ कपड़े उतरते हुए दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। इतनी गनीमत उन लोगों ने छोड़ी है। लेकिन इतना ही नहीं है, उसके बाद उस शो के अगर आप और क्लिप्स पे जाएंगे जो आज वायरल हैं, उसमें सेक्स पोजीशंस क्या होती हैं इस पर चर्चा चल रही है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपने परिवार में बैठकर, अपने परिजनों के साथ बैठकर इस तरह की बातें सोच भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पर चर्चा हो रही है। चर्चा ही नहीं हो रही है, मेल और फीमेल कंटेस्टेंट को बोला जा रहा है कि करके दिखाइए कैसी होती है पोजीशन। बेतुकी बातें, मतलब इतनी घिनौनी बातें, इतनी गंदी बातें। वो जानबूझ के वो वीडियो में यहाँ नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ये कहे कि आपने उस पर इसलिए वीडियो बनाया कि आप अपने फॉलोअर, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। हम समाज में रहते हैं, भारतीय समाज में, जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज इस शो के कंटेस्टेंट हैं गहना वशिष्ठ, छोटी मोटी फिल्मों में काम भी करती हैं, कुछ कंट्रोवर्सी में रहना इनकी भी आदत है। उन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया इस शो के फेवर में, क्योंकि शो को बैन करने की बात चल रही है। महिला आयोग ने एजाज खान को नोटिस सर्व भी कर दिया है, पेश होने की बात, जवाब देने को कहा गया, शो कॉज नोटिस है। INB मिनिस्ट्री के पास शिकायत हो गई है, शायद शो पर बंदिश भी लग जाए आने वाले वक्त में। इस सब के बीच में गहना वशिष्ठ का एक बयान आया है, वो अपने तर्क देती हैं, पहले उसको सुनिए आप। मुझे एक बात बताएं, इतनी सारी पॉर्न साइट्स हैं, आप लोग दिन रात पॉर्न देखते हैं, तब वो अश्लीलता नहीं फैलाते हैं? उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में जाके न्यूड सीन्स देती है, जब राधिका आप्टे सैक्रेड गेम्स में टॉपलेस सीन देती है, जब मंदाकिनी जी बहुत सालों पहले ऐसे कुछ सीन्स करती है, तब आप लोग को नहीं लगता है कि समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है? अगर नेटफ्लिक्स दिखा रहा है तो सही है, अगर हॉलीवुड हमारे इंडिया की एक लड़की की न्यूड सीन्स दिखा रहा है, टॉपलेस दिखा रहा है, तो वो सही है। लेकिन अगर हम छोटे शहरों से आकर खुद से कोशिश करके एक शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अश्लीलता फैला रहे हैं। वाह, सो हाइपोक्रेसी। आप लोग कह रहे हैं कि एजाज खान और उल्लू वाले कह रहे हैं कि आप टॉपलेस करो या बोल्ड करो। आप बता दें कहाँ पे एजाज खान ने कौन से लाइन पे, कौन से टॉपिक पे कहा है, या उल्लू ने कहा है? ये सेम ड्रेस है जो ट्रेंड हो रही है। मैं जो भी ट्रेंडिंग देख रही हूँ, हर जगह यही कपड़े दिख रहे हैं। ये तो मेरा घर है, मुझ पर किसी ने बंदूक नहीं तानी, मुझ पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला, मैं अपनी मर्जी से पहन कर बैठी हूँ। और अगर आप ये कहते हैं कि बंद दरवाजे के अंदर है,
तो ये वीडियो तो पूरी दुनिया के सामने जाने वाला है। तो अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, अगर सारे कंटेस्टेंट्स कंफर्टेबल हैं, सारे 18 साल के ऊपर हैं और सब अपनी मर्जी से शो कर रहे हैं, तो इसमें एजाज खान और उल्लू कहाँ से आ गए? उन्होंने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो एक शो के होस्ट हैं और उल्लू वालों का प्लेटफॉर्म है। शो में तो सारी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं ना, हम पे कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। अगर हम लोग योगा की पोजीशंस कर रहे हैं, अब खजुराहो चले जाएं और ना जाने कितनी सारी जगहों पे जहाँ पे योगा की अतरंगी पोजीशंस हैं, चलिए उनकी बातें छोड़ते हैं, हम अपनी बातें करते हैं। क्या किसी ने योगा करते समय पेनिट्रेशन किया है? क्या किसी ने योगा करते समय कुछ ऐसा किया है जो आपने इसके पहले टीवी में नहीं देखा? क्या किसी ने किसी के कपड़े फाड़ दिए हैं? इट्स जस्ट अ शो गाइस, अ रियलिटी शो। रियलिटी शो को रियलिटी शो की तरह लो ना। लंबी चौड़ी क्लिप है गहना वशिष्ठ की, करीब 3.5-4 मिनट की। मैंने आपको उसका कुछ ही अंश सुनाया है इस मोड़ पे। गहना वशिष्ठ जो कहती हैं वो मतलब बेतुका तर्क है। वो ये कह रही हैं कि सनी लियोनी भी तो ऐसी काम करती हैं, पॉर्न फिल्म में भी तो आप लोग देखते हैं, मंदाकिनी ने भी तो सालों पहले एक ऐसा गाना किया था। उन गहना वशिष्ठ को कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। फिल्म सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है अगर आप फिल्म को एग्जिबिट करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, थिएटरों में लगाना चाहते हैं, टीवी के पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। क्या आप लोगों ने इस हाउस अरेस्ट के लिए कहीं से कोई सर्टिफिकेशन लिया? नहीं लिया। OTT प्लेटफॉर्म इससे बचे हुए हैं, तभी OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ भी चल रहा है, कुछ भी दिखा दिया जा रहा है। जिस दिन आपको सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड जाना पड़ेगा, उस दिन आपके तमाम या तो वीडियो गिर जाएंगे या शो का शो ड्रॉप हो जाएगा। और अगर हिंदी फिल्में, आपने नाम लिया मंदाकिनी की फिल्म राम तेरी गंगा मैली का, राज कपूर की वो फिल्म थी, उसको सर्टिफिकेशन A मिला था, यानी 18 साल से बड़े वो लोग ही देख सकते हैं। आप OTT पे आ रहे हैं, आप आसानी से एक मोबाइल फ़ोन पे उपलब्ध हैं, आपका कंटेंट जो आज की तारीख में स्मार्टफोन हर एक के पास है, कोई भी आपको कंज्यूम कर सकता है। आप चाह रही हैं, गहना वशिष्ठ ने कहा कि पॉर्न फिल्में आप देखते हैं, तो भाई आप जाके पॉर्न फिल्मों में काम करिए। आप डिक्लेयर कर दीजिए कि हम पॉर्न फिल्में करते हैं, आप पॉर्न फिल्में करिए। सनी लियोनी ने पॉर्न फिल्में करी हैं विदेशों में जाके। सनी लियोनी ने जब तय किया कि उनको पॉर्न फिल्में नहीं करनी है, उनको वापस भारतीय सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया और सनी लियोनी अब हिंदुस्तान में रहती हैं, यहाँ की फिल्मों में काम करती हैं। वो सब काम उन्होंने छोड़ दिया। गहना वशिष्ठ को अगर वो काम अच्छा लगता है तो चली जाए, पर समाज को बिगाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपने आप को एक्ट्रेस कहते हैं तो मज़ा तो इसी बात में है कि बगैर कपड़े खोले, बगैर बदतमीजी किए, बगैर बेहुदा बातें करे, आप अपने आप को एक्टर एक्ट्रेस प्रूव कर पाए। क्या गहना वशिष्ठ में वो काबिलियत है? क्या एजाज खान वो काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सस्ते रास्ते अपनाते हैं। वो कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि जब कोई आदमी चीखने चिल्लाने लगता है वो तभी करता है जब उसके पास कंटेंट नहीं होता है, जब उसके पास तर्क नहीं होते तो वो कुतर्क पे आ जाता है, वो वितर्क करता है। मैंने यही सवाल आज अपने ट्विटर पर लोगों से पूछ लिया कि गहना वशिष्ठ की ये राय आई है, आपकी राय क्या है? जितने कमेंट मेरे पास आए हैं मैक्सिमम, मैं अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 43 लोगों ने इसको रिपोस्ट किया है, 62 ने रिपोस्ट किया है, 43 ने कमेंट भेजे हैं, 33,000 इंप्रेशन है मेरे इस ट्वीट पर, 233 लोगों ने इसको पसंद किया है। और जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उनके कुछ के नाम पढ़ के सुना देता हूं, और गहना वशिष्ठ, एजाज खान, हाउस अरेस्ट के मेकर्स को समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान में किस तरह की चीज़ें चलती हैं। मोना पार्थसारथी जी लिखती हैं अपने एक्सपोज पर, सुनकर ही इतना खराब लग रहा है, यानी जो गहना वशिष्ठ बोल रही है उनके लिए, सुनकर ही इतना खराब लग रहा है, इन्हें बोलने में शर्म नहीं आ रही। छोटे शहरों से आकर नाम बनाने का यही तरीका बचा था क्या? ज्ञान प्रकाश इंश्योरेंस एडवाइजर लिख रहे हैं, ये ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं होती मैडम, सब जानते हैं, घर पर पूछ लेना। बच्चे की शादी की जाती है, बस उसको आगे की पिक्चर बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब जानते हैं। ये ज्ञान प्रकाश जी का तर्क है गहना की बात पर कि जब शादी की जाती है तो ये नहीं पूछा जाता कि आप शादी के बाद क्या क्या कर पाएंगे अंतरंग पलों में, केवल शक्ल देखी जाती है, परिवार देखा जाता है। दलपत पटेल साहब लिखते हैं, बहुत ही एक ऐसा शब्द लिखा है जिसका मैं कैसे कहूँ, लेकिन अब उन्होंने लिखा, मैं एज कोट कर दे रहा हूँ, ये सब वैश्याओं की श्रेणी में आ चुकी हैं। अब इनसे कुछ भी कहो नहीं मानेंगी, इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता। क्या वहाँ पर कोई मुस्लिम लड़की दिखी? ये थोड़ा सा दलपत पटेल साहब हिंदू मुसलमान के एंगल पे चले गए हैं। हिंदू लड़कियों को नंगा कर समाज को विकृत दिखाना इनकी और उनको बदनाम करना इनका उद्देश्य है, ये दलपत पटेल कहते हैं। पंडित अजय कुमार तिवारी लिखते हैं, शी हरसेल्फ इज अ सी ग्रेड एक्ट्रेस एंड वांट्स टू अपग्रेड हर ड्रीम इन पब्लिक एंड फेमस एग्जिस्टेंस, यानी लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रही हैं। टीना कपूर
महिला हैं, इनका कमेंट ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये लिखती है, आई डोंट नो एजाज खान जैसे लोगों को शो बनाने कौन दे रहा है। मतलब बीवी उसकी जेल से आई है, जेल वो जाता रहता है, दिमाग उसका ठीक नहीं है, हम ऐसे लोगों को देखते ही क्यों हैं। ये टीना कपूर एजाज खान के बारे में लिख रही हैं। दीवा जोशी एक और महिला लिखती है, पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो कुछ पैसे और कुप्रसिद्धि के लिए अपने बच्चों को खुलेआम सो कॉल्ड पॉर्न स्टार बना रहे हैं। प्रदीप लावणिया लिखते हैं कि ये फुअड़ता है। 33 लोगों के कमेंट है। रिमी जोशी एक और महिला का कमेंट है, आतंकियों के साथ साथ ऐसे लड़कियों को भी गोली मार दो जिनकी अपनी इज्जत नहीं है, इज्जत ही नहीं करवानी आती। रिमी जोशी की इस बात से मैं गोली गाली से मैं सहमत नहीं हूँ। देश में कानून है, हम कोई बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते हैं, कोर्ट तय करेगा। लेकिन हाँ, इस बात से सहमत हूँ कि आप गहना की बात को के तर्कों से असहमत है। विजय निगम साहब लिखते हैं, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इन्हें खुद ही अपने समाज परिवार की मर्यादा का ध्यान नहीं है। आधुनिकता के नाम पे कुछ भी करना है, वास्तव में सिर्फ प्रसिद्धि और पैसा चाहिए होता है। मेरे टाइमलाइन पे जाकर मेरे एक्सपोस्ट जिसका हैंडल है @अवस्थी_s, उस पर जाके आप तमाम कमेंट्स देख सकते हैं। आप खुद भी ट्वीट कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है एजाज खान, गहना बशीर जैसे बेहुदे लोगों के बारे में जो बेहुदा बातें करते हैं और बेहुदे तर्कों से अपनी गलत बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। वक्त हो रहा है इसको वीडियो को समाप्त करने का, लेकिन ये कहते कहते कि इन जैसे लोगों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मिसयूज़ किया है उसकी वजह से हम सब जैसे लोग परेशान होते हैं। और अगर आप संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के, समाज के दायरे में रहकर वीडियोस नहीं बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी कंटेंट क्रिएटर्स की समिट कितनी भी हिंदुस्तान में करा ले, दुनिया भर के लोग यहाँ बुला लें, लेकिन ऐसे लोग जो गहना वशिष्ठ और एजाज खान जैसे लोग हैं, जो उल्लू के मेकर्स हैं, उल्लू के प्लेटफॉर्म के, वो किसी भी तरह के कंटेंट के नाम पर सिर्फ घिनौनापन पर पेश करेंगे, गंदगी ही पेश करेंगे।